सर, प्रेम प्यार के लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं रवि जी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और हम उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ अलग हटके फिल्म बनाई है, कुछ अलग सब्जेक्ट है, तो उनकी फिल्म हिट हो, उसके गाने हिट हो, ताकि इस तरीके के और सब्जेक्ट्स आएँ और अच्छी फिल्में बने। इसमें किरदार की बात की जाए तो क्या कहना चाहिए? इसमें मैं किसी रोल में नहीं हूँ, लेकिन मैं एज ए वेल विशर इनको विशेष देने आया हूँ। मुझे लगता है कि जिसने भी किरदार किए होंगे वो सब अच्छे ही किए होंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? हम तो अचानक हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया तो हमने वो आकर के यहाँ पर बैठ गए, और ये हम लोग एक भोजपुरी के आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक जुड़े हुए हैं। उसके लिए उन्होंने बताया कि आपके अनुसार ये भोजपुरी सिनेमा में इसमें अश्लील नाम का कहीं कोई चीज़ नहीं है, तो हमने इसलिए बैठ गए कि भाई अश्लील नहीं है, तो इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज के डेट में बिना अश्लील का कोई सिनेमा नहीं बन रहा है। अगर ये भोजपुरी का सिनेमा में अगर अश्लील नहीं है तो हमारे ख्याल से तो बहुत अच्छा होना चाहिए, और समाज के लिए बहुत बड़ा ये इनका योगदान है। इसके डायरेक्टर से बात की जाए तो ये लोग तो ये बताएंगे। चलिए, फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनकी सोच बहुत अलग है, और जो जनरली भोजपुरी फिल्में बन रही हैं आजकल की, जिसमें बहुत शिकायत है पब्लिक को कि भाई फुहड़ गाने, तो इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई फुहड़ गाना नहीं है। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, इन्होंने बहुत अलग सा सोचा है, तो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिल्म टेक्निकली अच्छी है, साउंड है, तो स्टोरी भी हमारे प्रोड्यूसर साहब की है, जो प्रोड्यूसर हैं रवि जी, राज बिहारी नाम है इनका, तो कुछ अलग होगा और पूरी उम्मीद है, और मैं भी इनके साथ काम करना चाहूँगा, ऐसा मेरी इच्छा है। राज बिहारी जी को मैं इस फिल्म के प्रोड्यूस करने के लिए पहले अपनी तरफ से मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी थीम को लेकर इस पिक्चर का निर्माण किया है जो आज के भोजपुरी समाज की अनिवार्य आवश्यकता है। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इतना साहसी कदम उठाया, इसके लिए एक बार पुनः मेरी तरफ से बधाई, और ये इस क्रम को आगे बढ़ाते रहें, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, जैसे कि बैनर में लिखा प्रेम प्यार में, तो ये प्रेम का प्रतीक फिल्म है, और पोस्टर लग रहा है पूरी साफ पारिवारिक फिल्म है, क्या कहना चाहिए? भोजपुरी को आज पारिवारिक फिल्मों की ही ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम भोजपुरी फिल्मों में की ये स्थिति है कि आप पूरे परिवार के साथ बैठ के फिल्म नहीं देख सकते। करेक्ट। और शर्म महसूस होती है जब हम भोजपुरी समुदाय के बीच में, अपने परिवार के बीच में कोई गाना नहीं सुन सकते हों, कोई पिक्चर नहीं देख सकते हों। वैसे में अगर कोई निर्देशक या कोई प्रोड्यूसर ऐसी फिल्म लेकर आए तो उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए, और वो प्रशंसा के योग्य है। सर, बात की जाए एक अश्लीलता की बात करती है तो अमूमन देखा जाता है फिल्मों में उतना नहीं होता जितना कि भोजपुरी गानों में होता, जो एल्बम वाले फुहड़ बनाते हैं और यूट्यूब से लेकर हर जगह पे, तो उनके लिए क्या कोई प्रावधान होना चाहिए कि अगर एल्बम में फुहड़ गाने नहीं बजेंगे तो फिल्मों के जो साफ सुथरापन है वो अपने आप दिखेगा? देखिए, जनता अब भोजपुरी समाज अब जागरूक होने लगा है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना शुरू हो चुका है, और उनको मंचों से बांह पकड़ के हटा दिया जाता है। ये स्थितियाँ आने लगी हैं, ये हम चाहेंगे कि ये साहसी कदम हमारे निर्माता, निर्देशक या साहित्यकार, लेखक सब लोग इस दिशा में सोचें। ये आज भोजपुरी समाज की ज़रूरत है, और इस अस्मिता के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। हम लोग लगातार 7-8 बार से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि ये चीज़ें दूर हों, और भोजपुरी इस फिल्म के माध्यम से राज बिहारी जी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। वो मैसेज ये कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके लिए एक बार फिर मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सर, बात करें जो फिल्म है प्रेम प्यार में, एक मुहिम है फिल्मों के माध्यम से, आपके जैसे बताया गया कि भोजपुरी सिनेमा की जो मौजूदा छवि उसको बदलने के भगीरथ प्रयास आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहा था और एक गाना सुना जो मेरे बच्चे सर झुका के निकल गए और मुझे भी सर झुका के जाना पड़ा। उस गाने सुनने के बाद मुझे लगा कि इस मुहिम में शामिल होना चाहिए
लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकता जब तक कुछ करूं नहीं, क्योंकि एक कहानी है कि महात्मा गांधी जी के पास कोई औरत गई थी, बोला मेरे बेटे को बोल दीजिए कि वो मीठा ना खाए। तो बापू ने बोला 1 हफ्ता बाद आओ, और उन्होंने उस बच्चा को 1 हफ्ता बाद बोला बेटा मीठा मत खाना। तो औरत ने बोली थी कि आप 1 हफ्ता पहले भी बोल देते। तो बापू ने कहा था कि मैं मीठा खाता था, इसलिए कैसे बोल देता, 1 हफ्ता से मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बोल दिया कि बेटा मीठा मत खाना, अच्छा होता है। तो मैंने भी कैसे किसी को बोल दूँ कि आप अश्लील मत करो, मैं बनाऊंगा और अश्लीलता दूंगा, तब कैसे बोल सकता हूँ। इसलिए मैंने ये मुहिम को स्टार्ट किया कि मैं अपने घर से शुरू करूँ, और इसके पहले भी मैंने एक किया था। तो यही मेरा चाहत है, और मेरी अगली फिल्म जो है आने वाली है, जो आज मैं इसको अनाउंस कर रहा हूँ, उसमें सूर्या द्विवेदी जी भी हैं और कुणाल भैया तो हमारे साथ ही हैं, उनको आज कुछ कारण से नहीं आ पाए। तो वो पिक्चर प्रेम भक्ति छठी मैया की कहानी पे वो पिक्चर होगी, जो कि बहुत माने वही, जब आप जानते हैं कि जब ऐसे पिक्चर में मैं अश्लीलता नहीं डाला तो उसमें डालने का सवाल ही नहीं होता है। तो मैं शिवजी बाबू का सपना को साकार करना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और इनसे मेरा सहयोग चाहता हूँ कि इसे सहयोग दें और पूरी समाज हमें सहयोग दे। क्योंकि लोग बोलते हैं कि भोजपुरिया की सोच है, भोजपुरिया का ये सोच नहीं है, भोजपुरिया का ये सोच है प्रेम प्यार में, और मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ। बस यही निवेदन रहेगा दर्शकों से कि भाई इस प्रेम प्यार में आगे। सर मेरा नाम रास बिहारी। ऑन टूर कब तक आने वाला है इसका? ये रिलीज 24 नवंबर को बिहार में कर रहे हैं, और नए पिक्चर जो है वो फरवरी से मार्च तक, अप्रैल तक शूट हो जाएगी, जो नवंबर छठ पूजा के 1 हफ्ता पहले वो रिलीज होगी। आज ही उसका। इसमें आप किसी भूमिका में नजर आ रहे हैं? ऐसा है कि मैं एक बहुत बड़े एक्टर जो थे मनोज कुमार जी, उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए उनको लगता है उनकी जो माने ये है जो प्यार है मेरे अंदर समाया हुआ है। इस पिक्चर का डायरेक्टर मैं हूँ, इस पिक्चर का प्रोड्यूसर मैं हूँ, इस पिक्चर का एक्टर मैं हूँ। इसलिए मैं कुछ और क्या बोलूँ। मूंछ में बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सर पोस्टर में। ऐसा है कि मूंछ में बहुत अच्छा मैं रखता भी था, लेकिन ये जो पिछले महीना जो पिताजी का ये होता है ना, उसमें मूंछ हमेशा निकल जाती है। तो जब वो निकल जाती है तो कुछ दिन तक ऐसे रहता हूँ, दोनों में देखता हूँ कि कैसा अच्छा लगे। और ऐसा क्या होता है कि 50 की उम्र में भी मैं 40 का लगने लगता हूँ, इसलिए मूंछ नहीं रखता हूँ। जी सर, ये आपके बगल में जो फिल्म मुख्य पहचान करा दीजिए आप। इनके बारे में बता कि इनके लिए तो आपने मूंछ नहीं निकाली। नहीं, इनके लिए तो हमारे हीरो ने दाढ़ी बना के रख लिया है, क्योंकि उसके लिए ही है। और दूसरी बात है कि ये बच्ची बहुत अच्छी माने क्विट बच्ची है, और इस पिक्चर में मैं आड़ न लगूं, इसलिए अपने आप को ये अपनी वजन बढ़ा ली थी। इस पिक्चर में देखिएगा ये बहुत हेल्दी लग रही है, तो मैं आड़ न लगूं क्योंकि मेरे अपोजिट में थी ये। तो हीरो के बाद में एंटी था, तो मैं इसके साथ सपने में ज़्यादा था। तो उसमें क्या होता है कि वो सपनों में भी मेरे साथ अच्छे लगे, इसलिए अपने वजन को इसने बढ़ा रखा था, और इसलिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं उसके सामने बुढ़ा नहीं लगा। जी मैम, आप अपने बारे में बताइए। ये फिल्म इनके साथ मेरी फर्स्ट फिल्म है, और इसके साथ बहुत सारी यादें, अच्छी अच्छी यादें जुड़ी है। काम करके बहुत अच्छा लगा इनके साथ। जो हमारी टीम थी बहुत अच्छा, बहुत कोऑपरेटिव टीम थी। कभी ये नहीं लगा कि किसी फिल्म की शूटिंग पे आए हैं। सुबह उठना, एक साथ काम करना, और सबसे बड़ी है इस फिल्म की कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है जो सब कोई अपने फैमिली के साथ जाके हॉल में जाके ये मूवी देख सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी में बहुत सारी ऐसे मूवीज़ है कि आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ जाके नहीं देख सकते हो। सो रवि जी का ये सोच बहुत अच्छा लगा कि आप वो सोच के ये फिल्म बना रहे हैं, और अगली वाली जो फिल्म होगी उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, और उनके साथ तो भाई बस आपके किरदार के बारे में। मैं इसमें हीरोइन की किरदार प्ले कर रही हूँ, और क्या कहूँ इस कहानी के बारे में, आप लोग खुद देख लीजिएगा जब रिलीज़ होगी। बस इतना बोल सकते हैं कि अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है, सब कोई पसंद करेगा इस फिल्म। अरे आधे अधूरे कुछ तो कहानी सुना दे यार।
इसमें क्या आपका डबल हो, जैसे कि पर्दे में आप जो है दो हाँ, इस पे एक्चुअली डबल नहीं है, मैं ही हूँ, पर ओरिजिनल लाइफ में मैं मेरी जो हीरो हेमंत उसके साथ हूँ और सपने में मैं इनके साथ रहती हूँ। हीरो में ये दोनों भाई रहते हैं, जहाँ मुझे नहीं पता चलता है कि ये दोनों भाई हैं। जब उसको पता चलता है कि मेरे भैया के साथ मेरी शादी ठीक होने वाली है, तब वो क्या करता है, मुझे छोड़ के चला जाता है, क्योंकि भैया के बचपन में माँ बाप चले गए थे। सो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाया। तो बस अपने भाई का वो चीज़ पूरा करने के लिए कि हाँ चलो भैया के लिए मैं कुछ करूँ, उसके लिए अपने प्यार को बलिदान दे दिया। सो एट लास्ट ये हुआ नहीं था, ट्विस्ट है कहानी में, बस देख लीजिएगा। इस फिल्म में गाने की बात कीजिए तो किस तरह के गाने गाने तो गाने भी आपको उसी टाइम में मिलेंगे, और गाने जो मिलेंगे, एक जो हमारी भोजपुरी में एक बहुत बड़ी एक है कि कॉपी पेस्ट। इस फिल्म में एक भी गाना आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि पुराने भोजपुरी टून को उठाकर उसी को बना लिया जाए। ये बहुत बड़ा रिस्क लिया हूँ मैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट लोगों के दिमाग में चलता है, और ये यदि कॉपी पेस्ट नहीं चला हमारी जो ओरिजिनल, तो हमें परेशानी भी आ सकती है। लेकिन फिर भी मैं कुछ चेंज करने की कोशिश किया हूँ। गाने बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सर। एकदम बीच में सेंटर में रखेंगे सब कैमरा। हाँ, मेरे पे देखिए। ओके सर। जी नमस्कार, मैं हेमंत भारती हूँ, और बाकी आपको कुछ अगर पूछना है तो आप पूछिए। जी, जिस तरह से भी पीछे दिखाई दे रहा है बैनर, बहुत शानदार और पारिवारिक ड्रामा से भरपूर दिख रहा है, प्रेम प्यार में क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, और इसमें आप किस रूप में नजर आने वाले हैं? जी, पहली बात तो ये कि ये मेरी पहली फिल्म है। इसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करूँगा अपने रवि जी को, जिन्होंने मुझ पर बिलीव किया और मुझे ये इसका पार्ट बनाया। तो थैंक यू सो मच रवि भैया फॉर दैट। और दूसरी बात ये कि ये एक ऐसी फिल्म है, ये एक फिल्म है, एक सोच है। इसका एक कैप्शन भी है, सोच बदली समाज खुद ब खुद बदल जाएगी। तो एक कोशिश है कि एक कहते हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कि कुछ ऐसा करें हम कि पूरे परिवार बैठ के देखें। तो वैसे एक कोशिश रवि जी ने की है, जिसे हम भी एक छोटे पार्ट हैं उसको अदा करने में। तो मैं इसमें एक हीरो का रोल कर रहा हूँ। उसके लिए आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट का मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ। इस फिल्म को आप देखिए, इस फिल्म में एक मैसेज मिलेगा आपको, जो प्यार को लेके है, अपने परिवार को लेके है और अपने समाज को लेके है। तो पोस्टर में अलग लुक दिख रहा है और रियल में अलग लुक दिख रहा है। जी, एक्चुअली अभी मैंने काफ़ी कुछ और भी मेरे दोस्तों और अपनों के दुआ से काम किया है। तो रिसेंटली एक मैंने एल्बम किया था। कल्पना दीदी जो हैं, उन्होंने भी एक सोच रखी है। उन्होंने जो धर्म है और जो रिलीजन है उसको मर्ज करके कुछ ऐसी फीलिंग सामने लाई है। उसके लिए मैंने ये अपना लुक रखा था, और कुछ और प्रोजेक्ट आ रहे हैं मेरे। अभी रिसेंटली मैंने एक बॉलीवुड सीरियल किया था बिग मैजिक पे, बाल कृष्णा, और मेरी एक बॉलीवुड मूवी चल भी रही है, उसकी 50% शूट हो गई है। अभी मैं उसकी बात नहीं करूँगा, बिकॉज अभी मैं अपने प्रेम प्यार के प्रमोशन में आया हूँ। तो प्रोड्यूसर के लिए क्या कहना चाहेंगे? आई विल थैंक्स टू माई डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे बेस दिया, मुझे सबसे पहला वो प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे उसके पहले मैंने कुछ काम किया था, बट दिस वाज माय फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट। तो आई थैंक्स टू पप्पू भारती सर। उन्होंने बहुत ही एक कहते हैं एक एनर्जी देना कि आप कर सकते हो, यू हैव दैट टैलेंट। उन्होंने एक पुश दिया मुझे, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका। थैंक यू सो मच। इसमें आपके बगल में जो नायिका हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे कमिटी रही है? जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो नायिका हैं, ये हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए इस फिल्म के दौरान। तो एक अच्छे दोस्त जो आई थिंक इस फिल्म को कुछ समय बीत गया है, लेकिन हमारी दोस्ती अभी भी वैसी ही बरकरार है। ये अभी कैलकाटा टॉलीवुड में काफ़ी काम कर रही हैं और मैं मुंबई बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, बट हमारा कनेक्शन अभी भी वैसा ही है जो फिल्म के दौरान था। वी रेस्पेक्ट ईच अदर एंड अगेन थैंक्स टू रवि जिन्होंने हमें मिलाया। ओके, थैंक यू।